हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो गए और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव दोस्तों, जैसा कि आपने बोला था कि भाई आप 10-10 प्रश्न जीके जीएस और दोस्तों हिस्ट्री और दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके और साइंस से रिलेटिव लेके आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए 10-10 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों आपको सभी विषयों के प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न जितने भी हैं वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मैकाल पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यानी दोस्तों जो मैकाल पर्वत है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोदावरी। यानी दोस्तों जो गोदावरी नदी है उसे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी और दोस्तों इसे ब्रजगंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। यानी दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा, जो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ देखने को मिलता है कौन सा दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कावेरी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु, दो दोस्तों ऐसे राज्य हैं जिनके बीच कावेरी जल विवाद बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की सबसे गहरी झील, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुलर। यानी दोस्तों जो बुलर झील है वो आपकी भारत की सबसे गहरी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, जो दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। कहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं चिल्का झील की, तो आपको पता होगा ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो दोस्तों आपके उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है। और दोस्तों डल झील, ये भी दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो मानसरोवर झील है ये आपकी कहाँ पर पड़ती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। यानी दोस्तों सबसे पहले जो आपकी कर्क रेखा है वो गुजरात में प्रवेश करती है और सबसे ज़्यादा भी दोस्तों गुजरात से ही कवर करती है हिस्सा, यानी कर्क रेखा। और सबसे कम दोस्तों राजस्थान का हिस्सा कवर करती है कौन सी दोस्तों, कर्क रेखा। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रावी नदी किस देश में जाकर मिलती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रावी नदी है वो किस देश में जाकर मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी चोटी कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अनाईमुड़ी चोटी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरल में। यानी दोस्तों जो अनाईमुड़ी है वो आपकी केरल राज्य में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों यहाँ से आपके शुरू होने वाले हैं क्या दोस्तों, हिस्ट्रिकल प्रश्न, जो दोस्तों आपको 10 देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका आपका पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। यानी दोस्तों आपको बताएं जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं मैं तो दोस्तों आपको बताऊंगा इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था। कब दोस्तों, 1857 जब क्रांति आपकी होती है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना
और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो 1857 क्रांति हुई थी वो आपकी कहाँ से और किस सन को शुरू हुई, किस तारीख से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी है इन्होंने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 1930 ईस्वी में आपको जो महात्मा गांधी थे इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी दोस्तों 78 लोगों के साथ या अनुयायी लोगों के साथ। और दोस्तों आपको पता होगा ये यात्रा आपकी दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी, जिसमें दोस्तों उन्होंने 240 मील की दूरी तय की थी। कितने दिनों में दोस्तों? 24 दिनों में, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों मैं आपसे 1920 की बात करूं तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में चलाया था। और दोस्तों 1935 की बात करी जाए तो आपको पता होगा 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो किस सन में हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों अमृतसर आपका पंजाब में पड़ता है, आपको पता होगा। और दोस्तों जो आपका 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना कि काला कानून इसे किसने कहा था, रॉलेट एक्ट को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था। यानी दोस्तों आपको बताना जो अशोक सम्राट था वो किस वंश का शासक था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौर्य वंश। यानी दोस्तों जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने किस नाम से पुकारा। यानी दोस्तों जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसे अंग्रेजों ने किस नाम से पुकारा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, सैनिक विद्रोह के नाम से पुकारा था, जो दोस्तों आपका 10 मई 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि रामायण के रचयिता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताएं जो गांधी इरविन समझौता था वो आपका किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा जो महात्मा गांधी थी इन्होंने जो इरविन था इसके समक्ष दोस्तों अपनी 11 मांगे रखी थी। कितनी दोस्तों? 11 मांगे। और दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि इरविन कौन था। तो दोस्तों उस टाइम ये इरविन भारत का वायसराय था। कब दोस्तों? 1931 ईस्वी में। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। यानी दोस्तों आपको बताना जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान उसे कब स्वीकार किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो अपना दोस्तों भारतीय संविधान है उसे अंगीकृत है दोस्तों स्वीकार किया गया था। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू भी किया गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपके लिए टेस्ट के तौर पर रखा है, इसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। तो दोस्तों चलिए मैं प्रश्न आपके लिए रीड कर देता हूँ। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें आपके अनुच्छेद कितने हैं, ये दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके जरूर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन प्रावधान है। यानी दोस्तों आपको बताना संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने का प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। और दोस्तों 352 की आपको पता होगा क्या आपातकालीन की
स्थिति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए अपना जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो चुना जाता है। इस टाइम दोस्तों आपको पता होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दोस्तों राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो भारत का संविधान है वो किस देश के संविधान से अधिक मिलता जुलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटेन। यानी दोस्तों भारत का जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से अधिक लिया गया है, यहाँ दोस्तों प्रभावित होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है संसद का उच्च सदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन माना जाता है और दोस्तों लोकसभा की निम्न सदन मानी जाती है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।